मसीही कब्रिस्तान की हालात इतने बदतर हुए हैं। लोगों ने अपने घरों का जो निकास का पानी है वो कब्रिस्तान के अंदर फेंका हुआ है। कब्रिस्तान है, कोई हवेली नहीं जहाँ पर गंद डाला जाता है। गटर लैन ने छेड़ ਵਧਾਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਬਾ ਕੂੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के कब्रिस्तान हैं, उनके बाहर बाकायदा सुथरा पंजाब का बोर्ड लगा हुआ है। जी मसीह के खूबसूरत नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक दफ़ा फिर से हम एक और मसले को लेकर आपके दरमियान में मैं आपका होस्ट पास्टर एल्विन अमजद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम शेखुपुरा के इलाका ये डार का टप कहलाता है, यहाँ पर मसीही कब्रिस्तान है और इस मसीही कब्रिस्तान की हालात इतने बदतर हुए हैं कि लोगों ने इस कब्रिस्तान की तरफ जो है अपने घरों की जो है वो शेड और वो बढ़ा कर रखे हुए हैं और इनका जो आब निकास है उनका सारा जो पानी है वो इस कब्रिस्तान की तरफ जो है वो कर रखा है। और आए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कब्रिस्तान की हालत के लिए क्या ज़िम्मेदार है और क्या करना चाहिए, किसको इसके बारे में बताना चाहिए। मेरे साथ एक भाई हैं, मैं उनसे बात करूँगा। जी भाई, मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ है, काशिफ पट्टी है। मैं महला अहमदपुरा से हूँ और क्रिश्चियन बरादरी से बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ से दादा परदादा यहाँ पे दफनाए गए हैं। और मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ये कब्रिस्तान है, कोई हवेली नहीं जहाँ पर गंद डाला जाता है, कूड़ा करकट डाला जाता है, मलबा फेंका जाता है, कोई पानी का निकास नहीं है। पानी के निकास की वजह से, बारिशों के पानी की वजह से कब्रें बह गई हैं। और मेरी आपसे आजाना अपील है कि यहाँ पर भी जो सफाई का इंतज़ाम है बेहतरीन किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि आपने भाई की बातों को सुना कि बड़ा ही बदतर हाल है कब्रिस्तान का। लोगों ने यहाँ पर जगह जगह मलबा फेंका हुआ है और लोगों ने अपने घरों का जो निकास का पानी है वो कब्रिस्तान के अंदर फेंका हुआ है। और जैसा कि इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के कब्रिस्तान हैं, उनके बाहर बाकायदा सुथरा पंजाब का बोर्ड लगा हुआ है और ये भी कब्रिस्तान है और वहाँ पर सुथरा पंजाब की बाकायदा टीमें आकर वहाँ पर सफाई करती हैं। लेकिन मसीहियों के कब्रिस्तान के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का काम नहीं है। मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर बाबर साहब है, मैं चाहूँगा उनसे भी पूछते हैं कि इस हालात के अंदर क्या करना चाहिए और क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जी मसीह में आपकी सलामती हो सर। आपकी भी सलामती हो जी। मेरा नाम पास्टर बाबर है और जी हमने आज देखा है आके, और ज़रूर हमारी दरख्वास्त है कि DCO साहब के आगे भी कि आप भी एक दफ़ा आकर इस कब्रिस्तान का विज़िट करें और ख़ुद देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ कर की फ़िक्र की जाए और यहाँ पर भी सफाई और सुथराई का काम किया जाए। कब्रें जो है पानी के सबब से सब बैठ गई हैं और कुछ पता नहीं यहाँ पर चल रहा। अगर आप देखें तो हमारी दरख्वास्त है कि DCO साहब से कि वो भी एक दफ़ा विज़िट करें और हमारे कब्रिस्तान की सफाई और सुथराई का ख्याल करें। जी, यहाँ पर जैसा कि भाई ने बताया कि कब्रिस्तान की हालत बड़ी खस्ता और नाजुक है और जनाज़गाह की हालत अगर आपको दिखाएंगे हम बड़ी जल्दी, उसकी हालत भी बदतर से बदतर है। और बहुत सारे नशावर लोग यहाँ पर बैठकर नशा करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि ज़रूर हमारी इस दरख्वास्त पर जो है गौर और फिक्र किया जाए। और दीगर हमारे साथ भाई हैं, हमारे साथ एक भाई हैं, इनका नाम भाई सैम है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या अपने अंदर दर्द रखते हैं इस कब्रिस्तान के लिए। सर जी मेरी तरफों सब ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲੈਣ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਗਟਰ ਲੈਣ ਨੇ ਛੇੜ ਵਧਾਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਡ ਕਟਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਬਾ ਕੂੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਏ। जी, मेरी रिक्वेस्ट डीसीओ साहब से है, जैसा कि भाई ने कहा कि जब रोका जाता है तो फिर आगे से वो मजम्मत करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को उन लोगों ने भी मरना है और मट्टी के नीचे जाना है, और इस बात को अगर हम याद रखें तो इन प्यारों की कब्रों को जो आज जिनके प्यारे इस मट्टी के नीचे दफन है, उनकी कब्रों का पुरसाने हाल नहीं है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक और भाई हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। जी भाई, आप इस बात के लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपने कब्रिस्तान की हालत को देखा, आपके दिल पर क्या गुजरी? आपके प्यारों के यहाँ पे कब्रिस्तान में कब्रें हैं, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हमने जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं सबके कब्रिस्तान देखे हैं, और हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, सबके कब्रिस्तान हमने देखे हैं। साफ़ सुथरा माहौल है मुस्लिम बहन भाइयों के कब्रिस्तानों में, और हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं। हमारे मसीही कब्रिस्तान में कभी कोई सफाई करने नहीं आया, कभी आके किसी ने देखा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतनी लंबी घास है। मैं तो यही चाहता हूं कि डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि एक बार उनकी मेहरबानी है कि वो खुद चक्कर लगाएं। अगर वो खुद चक्कर लगाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वाकई ये बिल्कुल राइट पे है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि हमारे कब्रिस्तान का जो है ना ख्याल किया जाए। हम भी यहाँ ही रहते हैं, हमने भी एक दिन किसी मिट्टी में जाना है, तो मेहरबानी है कि कब्रिस्तान का जो है ना बहुत ही बुरा हाल है। लोगों ने इतना कूड़ा फेंका हुआ है कि डीसी साहब अगर खुद देखेंगे और खुद देख के हैरान होंगे कि यार वाकई ये तो लगता है कि जैसे ना ये कूड़े वाला कोई घर है, ये कब्रिस्तान नहीं है। और जितनी भी कब्रें देख ले, यहाँ हमारे दादा परदादा की कब्रें हैं, वो नज़र ही नहीं आ रही घास की वजह से। तो हम डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि हमारे कब्रिस्तान की जो सफाई सुथराई करवाई जाए। बस ये मेहरबानी है उनकी, हम यही कहना चाहते हैं। जी, जैसा कि भाई की आपने बातों को सुना, बड़ा ही सुनकर दिल जो है आपदीदा होता है। और कभी आप डीसी साहब यहाँ पर आकर देखें तो ये कब्रिस्तान कम और कचरा कुंडी का जो है वो ज़्यादा यहाँ पर मंजर नज़र आता है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारी इस बात पर गौर किया जाए। तमाम बहन भाइयों के जो प्यारे हैं, उनके यहाँ पर कब्रें हैं, उनका ख्याल किया जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए, खुदा की रज़ा के लिए इस बात पर गौर किया जाए। एक बहुत ही यहाँ पर प्यारे भाई हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान में अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ पर काम करते हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या इनकी ज़िंदगी में वाक़यात रूनुमा होते हैं जब ये यहाँ पर काम करते हैं। जी भाई, सलाम जी। साड़ियाँ दीवारां टुटियां ने, कुत्ते पोते घोड़े इधर बकरियां आदियां ने, ते मेहरबानी ये भी कि जरा चक्कर मारो सरकारां, मेहरबानी होगी तुहाडी। और देखें, बहुत ही गम की हालत में भाई की आवाज़ जो है वो बड़ी आपदीदा है, और मैं चाहूँगा आप इस बात पर गौर करें। और मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ, शालूम टीवी HD की तरफ से ये एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है, आप इस पर बड़ा गौर कीजिए, क्योंकि ये एक दरीना मसला है। डीसी साहब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले पर गौर करेंगे। आप सबका शुक्रिया जो शालूम टीवी HD देखने वाले हैं। आपके होस्ट पास्टर एल्विन अमजद की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको सलाम।